प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि कार्यपत्रक संख्या 11 है। और यह कार्यपत्रक संख्या हमारा डियर स्टूडेंट जो आने वाली डेट है वो 13 जुलाई 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इस वर्कशीट को समझने का प्रयास कीजिए और पूरी वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि बहुत ही आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ ताकि आप अच्छे से इस वर्कशीट को बेहतर तरीके से समझें, और साथ साथ में इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं उसका भी मैं सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है। और आप सॉल्यूशन खुद लिखने का प्रयास कीजिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी ये जो पद्यांश है डियर स्टूडेंट, इसे हमें पढ़ना है और इसमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सुर चंद्र मुकुट युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदी जन खग बृह शेष फन सिंहासन है, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, हमें खेले कूदे हर्षयुक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता सहस्रम, षड ऋतु का विविध दृश्य युत अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस देश की है मातृभूमि, तू सत्य ही शगुन मृत्यु मूर्ति सर्वेश की, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, सूची सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दीन की तरनी करता तम का नाश है, जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे है भगवान कभी हम रहे न्यारे, लोट लोट कर वही हृदय को शांत करेंगे, उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे, उसे मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, होकर भव बंधन मुक्त हम आत्मरूप बन जाएंगे। यानी ये जो डियर स्टूडेंट ये जो कविता है, ये जो आपका जो गद्यांश है, इसमें ये बताया गया है, जो ये गद्यांश है पद्यांश है, इसमें ये प्रकृति से मानव का प्रेम जुड़ा हुआ है। प्रकृति और ये मानव का जो रिश्ता है वो एक मातृभूमि से प्रकृति का रिश्ता है, क्योंकि अगर हम इस प्रकृति में इस मातृभूमि पर जो 6 ऋतुएं हैं, जो कि वर्षा ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर बसंत, ये 6 ऋतुएं हैं, लगातार जो है ना बदलती है, और इसमें एक हरियाली आती है। कभी मातृभूमि में कभी जो है ना इसमें लोट लोट कर हम खेला करते थे, कभी इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट सरक सरक कर खड़े हुआ करते थे। यानी हमारी बचपना जब हम लोट लोट कर खेलते हैं, फिर हम सरक सरक कर चलने का प्रयत्न करते हैं, घुटनों के बल सरकते हैं, सुधी सूचा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि। यानी रात में जो प्रकाशित होता है दीन तरनी नाश, ये उसमें भगवान का भी हम रहे ना। ये सारी चीज़ें जो डियर स्टूडेंट ये जो है, ये जो आपका पद्यांश है, ये पद्यांश आपका प्रकृति के ऊपर है, प्रकृति का मानव से क्या रिश्ता है इसके ऊपर है, ठीक है। अब आइए इसमें जो है ना कुछ प्रश्न है, इस सभी प्रश्न का एक एक करके हम उत्तर देखते हैं, ठीक है। देखिए, जिस प्रकार प्रकृति के पर्यायवाची शब्द स्वभाव फितरत प्रवृत्ति मनोवृत्ति मिजाज है, उसी तरह सुधा परिधान नीर खग और तरनी का बताना है, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट इस में जो क्वेश्चंस है, आइए यहाँ मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिख कर बताना है, तो इसका अर्थ भी बताया हूँ। ये सभी क्वेश्चंस का एक एक करके आंसर भी लिखे हैं, ठीक है, इसका भी लिखे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वर्कशीट में ये प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक लिखना है, यानी इसका उचित शीर्षक लिखना है। ये मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है।
और उक्त चित्र को इसको देख करके हिंदी साहित्य में इनका क्या ये उपाधि है इसको लिखना है। उसके बाद आपको जो है ना प्रकृति से संबंधित एक कविता की रचना करना है, खुद से करना है। अब बाकी मैंने भी किया है, मैं जब 2013 में जब मैं कॉलेज में जो मैं था तो उस समय मैंने लिखा था जो हिंदी में कविता, वो प्रकृति के ऊपर है, तो उसे मैंने इसके साथ अटैच करके दिया है आपको। तो चलिए हम आंसर को देखते हैं। सबसे पहले इसको देखेंगे पर्यायवाची शब्द, फिर एक एक करके देखेंगे। लेट्स सी। चलिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखना है। आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, इसका अर्थ आपको बताना है, राइट। तो नीलांबर, परिधान, पट, रत्नाकर, प्रवाह, पयोद, सर्वेश, रज, तरनी। यानी नीलांबर नीले रंग का अंबर, नीलांबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, नीले रंग का अंबर। परिधान, परिधान मीन्स वस्त्र होता है। पट मीन्स कपड़ा होता है। रत्नाकर मीन्स समुद्र होता है। प्रवाह मीन्स बहाव होता है, राइट। अब आप देखिए इसमें सर्वेश्वर, सर्वेश यानी ईश्वर को कहा गया है। रज मीन्स धूल होता है। तरणी मीन्स सूरज होता है, ठीक है, तरणी मीन्स सूरज होता है। इसके बाद प्रस्तुत काव्यांश में हरित पट किसे कहा गया है, यानी हरित पट किसे कहा गया प्रस्तुत काव्यांश में डियर स्टूडेंट, तो अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ हरित पट जो है ना डियर स्टूडेंट, सस्य श्यामला धरती को कहा गया है जिस पर चारों ओर फैली हरियाली, चारों ओर क्या है फैली हरियाली खलमल से कम सुंदर नहीं लगती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कवि ने अपनी मातृभूमि की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है, तो कवि ने अपनी मातृभूमि के जल को अमृत के समान उत्तम शीतलता और निर्मलता बताते हैं और वायु को शीतल, सुगंधित और श्रम की थकान को हर लेने वाले बताते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड का आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, कवि ने मातृभूमि को ईश्वर का साकार रूप किस प्रकार बताया है, किस आधार पर बताया है। तो मातृभूमि को कवि ने ईश्वर का साकार रूप बताया क्योंकि ईश्वर की तरह मातृभूमि का मुकुट सूर्य और चंद्र के समान, शेषनाग का फन सिंहासन के समान है और बादल निरंतर जिसका अभिषेक करता है। पक्षी प्रातः चहचहाकर गुणगान करते हैं और तारे इसके लिए फूलों के समान हैं। इस तरह मातृभूमि ईश्वर का साकार है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। प्रस्तुत कविता में किस रस एवं अलंकार का प्रयोग हुआ है, नाम एवं उसकी विशेषता बताना है, ठीक है। किस रस और अलंकार का प्रयोग है उसका नाम और विशेषता बताना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इस कविता में श्रृंगार रस और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस कविता में प्राकृतिक दृश्य का सुंदर वर्णन किया गया है जिसमें कवि मातृभूमि के उपकार के लिए एक विशेष प्रेम प्रकट करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक लिखिए। तो मातृभूमि के उपकार है इसका, ठीक है, मातृभूमि के उपकार है। उसके बाद आपका जो है ना ये दिया गया था, उक्त चित्र को देखकर पहचानकर उनका नाम लिखिए और हिंदी साहित्य में इन्हें क्या उपाधि दी गई है। तो ये इनका नाम है मैथिली शरण गुप्त है जी हैं ये, ठीक है, और ये हिंदी के महान लेखक हैं। कला और साहित्य के क्षेत्र में विशेष सहयोग देने वाले मैथिली शरण गुप्त को 1952 में राज्यसभा सदस्यता दी गई और 1954 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त उन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। साकेत पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि से भी अलंकृत किया गया, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, राइट। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था, जिस प्रकार प्रकृति के पर्यायवाची शब्द स्वभाव, नफरत, फिदरत, प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, मिजाज है, उसी तरह से आपको सुधा का पीयूष होता है, अमृत होता है और अमी होता है, यानी पर्यायवाची शब्द लिखना है। परिधान का अंबर होता है, बसन होता है, पट होता है, चीर होता है। नीर का आपका जल होता है, पानी होता है, पेय होता है, अम्बु होता है। खग का पक्षी, पतंग, परिंदा, विहग। तरनी का नैया, नौका, जलयान, पोत और सूर्य भी होता है आप, ठीक है।
तो चलिए डियर स्टूडेंट, ये हमने समझ लिया। अब हमें एक देखना, प्रकृति से संबंधित एक कविता की रचना कीजिए। ठीक है, तो चलिए, ये कविता बेहद ही आसान है, बेहद ही अच्छा है। ठीक है, तो प्रकृति से संबंधित एक कविता की रचना खुद से करना है। खैर मैंने किया था इस कविता की रचना, और इस कविता की रचना मैंने 2012 में किया था, और 2013 में इसको प्रकाशित किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में। ठीक है, कॉलेज मैगजीन में, और 2013 में। ठीक है, तो चलिए ये मैं पढ़ता हूँ, ये मेरा खुद का कविता है। ठीक है, आप लोग भी इसका आनंद लें। प्यारा भारत देश हमारा, प्यारा भारत देश हमारा, पहले का भारत था जिस देश में सोना उगता था। पहले तो थी हरियाली, तभी तो थी खुशहाली, अब ना है वो हरियाली, ना है वो खुशहाली। पहले था नैसर्गिक भारत, अब कृत्रिमता ने पांव पसारा, हरा भरा पर्यावरण हमारा, तकनीकी ने उसे उजारा। इस देश का संतुलन किसने बिगाड़ा, इसने ही तो बिगाड़ा। छोटा सा देश हमारा, प्यारा सा देश हमारा, इस देश को किसने उजारा। अब खरा उठी है भारत माता, एक बार प्रलय आएगा, तभी तो देश में बदलाव हो पाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और क्योंकि इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आप सभी के लिए वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू। तो मेरा नाम आप पूछते हैं, मेरा नाम भरत है। ठीक है, चलिए, मैं 2013 में इंग्लिश ऑनर्स में फर्स्ट ईयर में था। अब मैं मास्टर्स हूँ, ग्रेजुएट हूँ, टीचर ट्रेनिंग कर चुका हूँ, टीचर्स हूँ। ठीक है, चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।